सभी को जय हिंद। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, जैसे एग्जाम में आपको लेवल होता है उसी हिसाब से रहने वाला है। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको इसमें से जवाब देते हुए चलना, साथ साथ में जिसका भी आंसर आपको पहले से पता है, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है? जो डीजीपी का पद होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग बताएंगे। इसकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। सिफारिश किसकी होती है? मुख्यमंत्री की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 किससे संबंधित? अनुच्छेद जो 355 है, ये किससे संबंधित? तो आप लोग बताएंगे। इसका संबंध होता है राज्यों की रक्षा करने का कर्तव्य से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट साथ साथ में करते रहे, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है, इसका पूरा नाम होता है, इंग्लिश में बताएंगे आप लोग कमेंट में, एनआईए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग बताएंगे 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। आपने यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी की बात होगी तो आप लोग बताएंगे किरण बेदी को। किसे बताएंगे? किरण बेदी को बताएंगे। अब आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम आईएएस महिला कौन थी भारत की। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप लोग बताएंगे ये पारित हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। आपसे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? कल ही क्वेश्चन कराया गया था, ये वाला कल की क्लास में क्वेश्चन कराया गया था। जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? आईपीसी जो थी ये कब लागू हुई थी? तो आप लोग बताएंगे ये लागू हुई थी 1865 में। 1 जनवरी 1865 को लागू हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में राज्य सूची का उल्लेख है? संविधान की किस सूची में राज्य सूची का उल्लेख है? तो आप लोग बताएंगे 7वीं अनुसूची में। किसमें है? 7वीं अनुसूची। आपने यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे लखीमपुर खीरी बताएंगे। क्या बताएंगे? लखीमपुर खीरी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। कमेंट में जरूर बताना है आपको। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे सीबीसी बोला जाता है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई? तो आप लोग बताएंगे 1964 में। कब की गई थी? वो 1964 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन की स्थापना की बात हो रही है। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ध्यान से पढ़ना, उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ, यहाँ पे अगर भारत देश लिखा होता है, यानी भारत में कब हुई होती, तो हम बताते हैं भारत में 1946 में हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में बात होगी तो हम बताएंगे 1962। उत्तर प्रदेश में 1962, और भारत में अगर बात करेगा तो 1946। आपने यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य वर्तमान में 550 हो सकते हैं। इससे पहले कितना का प्रावधान था? इससे पहले 552 का प्रावधान था, लेकिन ये प्रावधान हटा दिया गया है। जो 2 अंगल चुने जाते थे उन्हें हटा दिया गया है। तो आप 550 अधिकतम हो सकते हैं। आपने यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। आपने यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका जोड़ा कब गया था? तो हम बताएंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1992 में, 1992 में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपने यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से जब बात होगी तो आप लोग बताएंगे कानपुर। कौन सा बताएंगे? कानपुर बताएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग बताएंगे ये संबंधित है आपका है 21 की बात हो रही है, तो बताएंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। आपने यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन अभी जल्दी में करवाया गया था, तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस आर्टिकल में किया जाता है? तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। यूपी में सबसे अधिक चीनी मिल किस जिले में? यूपी में सबसे अधिक चीनी मिल किस जिले में? तो आप लोग बताएंगे सबसे अधिक चीनी मिल हो जाएंगे आपके मुजफ्फरनगर में। कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। आपने यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, इसका अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपने यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो आप लोग बताएंगे संयुक्त सत्र बुलाया जाता है यहाँ पे, संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यूपी में कुल कितने मंडल हैं? यूपी में टोटल 18 मंडल। कितने हैं? 18 मंडल हैं।
अब सबसे नया मंडल कौन सा है, देखते हैं कितने लोग बता पाते। ये क्वेश्चन भी लगभग 4-5 दिन पहले ही कराया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित, तो आप लोग बताएंगे 370 है ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? सबसे लंबा भारत में, तो आप लोग बताएंगे NH44। NH44। यूपी का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया था? यूपी का पहला जो महिला पुलिस थाना था ये आपका कानपुर में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कानपुर में। लेकिन कभी कभी आप इसको जब एआई पे डालेंगे, क्रोम पे या गूगल क्रोम पे या फिर चैट जीपीटी पे, तो वहां पे आपको ऑप्शन लखनऊ भी दे देगा, तो वहां आपको ध्यान से देखना है, लखनऊ नहीं कानपुर है, तो ध्यान रखना, ठीक है। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आप लोग बताएंगे जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। आपसे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत में पहला आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहला आपातकाल कब लगाया गया था? तो आप लोग बताएंगे ये लगाया गया था आपका पहला आपातकाल 1962 में। कब लगाया गया था? 1962। आपसे यहाँ पे ए सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अभी हमने देखा था भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH44 हो जाएगा। जब उत्तर प्रदेश की बात होगी तो आप लोग बताएंगे NH27। उन्हें NH27। आपसे यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। आपसे यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे अरविंद परगड़िया है। अरविंद परगड़िया। आपसे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? जो संविधान का अनुच्छेद 19 है ये संबंधित है आपका बच्चा स्वतंत्रता के अधिकार से। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। किससे? स्वतंत्रता। आपसे यहाँ पे ए सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध आपका रिहंद बांध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रिहंद बांध हो जाएगा। भारत में पुलिस सुधार से संबंधित प्रकाश सिंह केस का निर्णय किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? तो आप लोग बताएंगे 2006 में आया था। कब आया था? 2006 में आया था। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताएंगे ये हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में, 26 जनवरी 1950। आपसे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आप बताएंगे 75 जिले। कितने? 75 जिले। आपसे यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आप बताएंगे इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपसे यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? यहाँ पे राज्य की बात हो रही और सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा आपका हो जाएगा कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आप बताएंगे चौथे नंबर पे। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है लखीमपुर जिले में है। किस जिले में? लखीमपुर जिले में। आपसे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया था? जो वित्त आयोग होता है इसका जो गठन किया था 5 वर्षों के लिए किया गया था। कितने? 5 वर्षों के लिए किया था। आपसे यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आप बताएंगे गंगा है। कौन सी है? गंगा। आपसे यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आप लोग बताएंगे ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 1976 में जोड़ा गया था। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल था। योजना काल यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो हम बताएंगे 1951 से लेकर के 1956 तक। आपसे यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जितने बार आप एआई पे डालोगे उतने बार इसके आंसर गलत गलत आएंगे, तो इसीलिए किताब को फॉलो करेंगे या किसी अच्छी टीचर तो आप वहां पे सही जान पाएंगे। अगर एआई का सहारा लेंगे तो आप यहाँ पे गलत कर देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। आप यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। और आपको ज्यादातर गोरखपुर बताएगा, या तो गोरखपुर बताएगा या फिर आपका प्रयागराज बताएगा। ये दोनों आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1974 में। 1974। आपसे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आप बताएंगे ये हो जाएगा आपका बारहसिंगा। क्या हो जाएगा? बारहसिंगा हो जाएगा। आपने यहाँ पे ए सही हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा था? भारतीय संविधान का संरक्षक है ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर। सबसे लंबी नदी कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंगा। आपसे यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है ये किस नदी के किनारे बसी हुई? तो आप बताएंगे गोमती नदी के किनारे बसी हुई। किसके? गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ। आपसे यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3, भाग जो 3 है ये किससे संबंधित? तो आप बताएंगे ये संबंधित है मौलिक अधिकारों से। किससे है? मौलिक अधिकारों से। अनुच्छेद 12 से 36। कितना है? 12 से 36 है। मौलिक अधिकार है 12 से 36 में दिए हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो आप लोग बताएंगे सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा आपका मुंबई बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। आपसे यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो जाएगा आपका जेवर, जो नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा जिसे बोला जाता है। आपसे यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। आपसे यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत में पहला उपग्रह कौन सा था? तो आप बताएंगे आर्यभट्ट। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप 4 मार्क लगा लीजिए इस पे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र? तो आप बताएंगे 80 लोकसभा क्षेत्र है। कितने हैं? 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। आपसे यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे एम एस स्वामीनाथन को भारतीय कहा जाता है। अगर बात करेंगे विश्व स्तर पर तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग को बताएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। पालतुरी सबसे बड़ा, अगर सबसे लंबा होगा तो अलग हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा तो अलग हो जाएगा आंसर। सबसे बड़ा कौन सा है? तो हम बताएंगे कानपुर। कौन सा है? कानपुर है। आपने यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब आपको बताना सबसे लंबा वर्तमान में कौन सा है। इससे वजह तो आपका था गोरखपुर, लेकिन अब इससे इससे भी बड़ा बन गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना यहाँ पे कि इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। लंबा की बात है, बड़ा की नहीं, सबसे लंबा कौन सा है, कमेंट करके बताना है आपको। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी? 12 हैं। और जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय कितनी थी? 8 थी। उस समय कितनी थी? 8 थी। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित। किससे? दूध उत्पादन से। आपने यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा? तो हम बताएंगे कानपुर। कानपुर चमड़ा उद्योग में सबसे नंबर 1 पे, विश्व में नंबर 1 पर है। तो आपने यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? पहला महिला विश्वविद्यालय पुणे में हुआ था। डी.के. कर्वे यानी धोधो कर्वे के द्वारा हुआ था। भारत में शून्य की खोज किसने की थी? भारत में शून्य की खोज किसने की थी? तो हम बताएंगे ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी संकल्पना बाद में किसने दी थी? आर्यभट्ट के द्वारा दी गई थी, लेकिन खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी। तो आपने यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र? तो आप बताएंगे 403 है। कितने हैं? 403 है। आपने यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो आप बताएंगे 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। आपने यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका हो जाएगा थार। कौन सा हो जाएगा? थार। आपसे यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट साथ साथ में करते चलें जिस क्वेश्चन का भी आपको आंसर इसमें पहले से आ रहा है। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धार्मिक मेला आपका हो जाएगा कुंभ मेला। कौन सा हो जाएगा? कुंभ मेला हो जाएगा। आपने यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। भारत में सफेद क्रांति किससे संबंधित? भारत में जो सफेद क्रांति है इसका संबंध है दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। आपने यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किला कौन सा? सबसे बड़ा किला कौन सा है? देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो आगरा किला दिया हुआ है, दूसरा कालिंजा किला दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में कोई एक दिया होता तो आप किसी को टेक कर सकते थे, लेकिन जब दोनों आ जाएंगे तो आप किसे टेक करेंगे? तब आप टेक करेंगे यहाँ पे आगरा को, तब टेक करेंगे आप आगरा को। अगर आगरा नहीं दिया होता तो आप किसको टेक करते? कालिंजा को टेक करते। तो आपने यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो आप लोग जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तब आप लोग बताएंगे सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। आपसे यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव, तो हम बताएंगे ये हो जाएगा आपका दुधवा। कौन सा हो जाएगा? दुधवा। दुधवा की एक शाखा कौन सी? कतनिया घाट। कौन सी इसकी शाखा? कतनिया घाट। आपसे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बना था? पहला राष्ट्रीय उद्यान 1935 में बनाया गया था, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। आपसे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर लखनऊ हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। आपसे यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित? जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो हम बताएंगे संवैधानिक उपचारों से। किससे? संवैधानिक उपचारों से। आपसे यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा।
भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आप बताएंगे राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा। आपने यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा? तो आप बताएंगे केजीएमयू। कौन सा है? केजीएमयू है। आपसे यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपसे यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आप लोग बताएंगे ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आपसे यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कौन था? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर सभी को पता होगा, जल्दी में निर्माण कराया गया, जिसका अयोध्या राम भूमि जन्मभूमि हो जाएगी। अयोध्या में बना हुआ है राम जन्मभूमि मंदिर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो आप बताएंगे ये आपकी राजस्थान में लागू हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में लागू हुई थी। आपने यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा कानपुर नगर। कौन सा हो जाएगा? कानपुर नगर हो जाएगा। आपसे यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस जोन का है? तो आप बताएंगे उत्तरी रेलवे जोन का। किसका? उत्तरी रेलवे जोन का। आपसे यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? किससे संबंधित? तो आप बताएंगे ये संबंधित आपका है संशोधन प्रक्रिया से। किससे? संशोधन प्रक्रिया से। संविधान की संशोधन प्रक्रिया से कहां से लिया गया? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस जोन की बात हो रही है तो हम बताएंगे 8 पुलिस जोन है। कितने हैं? 8 पुलिस जोन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कल ही क्लास में करवाया गया था क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माजुली द्वीप हो जाएगा। आपने यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा? सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा? तो हम बताएंगे गंगा एक्सप्रेसवे। कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। आपसे यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम बताएंगे भारतीय जो थे राजगोपालाचारी थे। कौन थे? राजगोपालाचारी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा? तो आप बताएंगे बीएचयू विश्वविद्यालय। कौन सा है? बीएचयू। यहाँ पे बीएचयू आप लिख दीजिए इस हिसाब से, तो आपको समझ में आ जाएगा बीएचयू। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपसे यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। कहाँ बना हुआ? तो आप लोग कमेंट में बताएं कहाँ बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील सरदार वल्लभ पंत सागर झील है। ये मानव निर्मित झील, कृत्रिम झील है। आपसे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत में पहली मेट्रो कहाँ चलाई गई? तो मेट्रो रेल की बात हो रही है। यहाँ पे रेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेट्रो रेल की बात हो रही है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है और पढ़ना है, तभी आप आंसर मारे। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। आपसे यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। अब आपको बताना सबसे पहले रेल कहाँ चलाई गई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताना है आपको। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा बनने जा रहा है? तो आप बताएंगे सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ का जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कौन सा? जेवर। आपसे यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो हम बताएंगे सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। आपने आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, ये कुछ रिपीट हो गया शायद है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो हम बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एसबीआई बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे किस जिले में शुरू होता है? तो आप बताएंगे सबसे पहले मेरठ से शुरू होता है। कहां से? उत्तर प्रदेश में मेरठ से। आपसे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? पंतनगर में स्थापित हुआ था। आपने आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में? तो हम बताएंगे सोनभद्र जिले में। किसमें? सोनभद्र जिले में। आपने आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हम बताएंगे बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था। आपने आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला कौन सा? चीनी उत्पादक जिला कौन सा? तो जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे चीनी उत्पादक में आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर। कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरनगर। आपसे आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो हम बताएंगे 1853 में चली थी। मुंबई से पुणे तक चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी। किसके शासनकाल में? तो आप बताएंगे डलहौजी के शासनकाल में। किसके? डलहौजी के शासनकाल में।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र आपका गंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गंगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अब 100 में से आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और 10,000 जो सीरीज चल रही है 10,000 क्वेश्चन वाली, ये भी आपकी साथ साथ में चल रही है। तो ये वाली जो चल रही क्लास है, ये आपकी क्लास देखने को मिलेगी अरविंद सर ऑफिशियल पर, अरविंद गौतम, इस वाले चैनल पर ये मिलेगी आपको देखने को। और जो वो क्लासें चल रही हैं 10,000 वाली सीरीज, ये आपकी वहीं चलती रहेगी एग्जाम डेयर पे। तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।